भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 6/3/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 18/10/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, शास्त्रों में है धोखेबाज, दर दर धक्का खाते रहते हैं। वह सब समझते हैं ये सभी भगवान से मिलने के रास्ते हैं। वेद शास्त्र कितने भी पढ़े हुए हो, परंतु भगवान किसको भी मिलता नहीं। ओम नमः शिवाय। शिव बाबा की याद में बैठे हो और स्वर्ग की बादशाही याद है, क्योंकि स्कूल में जब आते हैं तो अपने एम ऑब्जेक्ट की और टीचर की याद रहती है। बच्चे भी जो आते हैं तो यहाँ बैठ बाप को जितना याद करेंगे, विकर्म विनाश होंगे और बच्चों को खुशी होगी। इनको कहा जाता है महामंत्र। इनको ही मन मना भव मध्याजी भव कहते हैं। गीता ही है, डायरेक्ट बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए बच्चों को पद्मा पदम भाग्यशाली लक्की सितारे कहा जाता है। खुशी का पारा बच्चों को चढ़ा रहता है। उठते बैठते कहाँ भी कोई काम करते बाप को याद कर सकते हो। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। सतो प्रधान बनने के लिए जरूर पुरुषार्थ करना पड़े। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, कल्प कल्प ऐसे ही होता है। अभी जो भी एक्टिविटी होगी वह फिर कल्प बाद होगी। तुम्हारी संगम युग की सुहानी यात्रा चढ़ने की है। उन्हों की यात्राएं ही गिरने की। माया विघ्न भी इस यात्रा में डालती है। बाप जिससे विश्व स्वर्ग की बादशाही मिलती है, उनको पूरा रीति याद करना है। बच्चियां अभ्यास कराकर फिर बाप के पास ले आती हैं। यहाँ बाप से डायरेक्ट सुनने, रिफ्रेश होने, विश्राम पाने आते हो, फिर भी माया बुला देती है। माया छोड़ती कहाँ भी नहीं, करके बाहर में जास्ती तंग करती है, यहाँ कम करती है। साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। म्यूजियम आदि में भल बड़े बड़े आदमी आते हैं, परंतु उनकी तकदीर में नहीं है। सिर्फ राय निकालेंगे। ये गरीबों को मिलना चाहिए। गरीब पर उन्हों को तरस पड़ता है। बाप भी कहते हैं गरीब ही साहूकार बनते हैं। भारत गरीब खंड है, फिर इन्हों को ही साहूकार बनाते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है ना। बाप आबू में ही आते हैं, बल जन्म तो और कहाँ लेते हैं। फिर यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, जिससे ही सर्व की सद्गति होती है। अम्बा भी यहाँ है, शिव बाबा भी यहाँ ही है। दिलवाला मंदिर खास इस समय का ही यादगार है। ऊपर में स्वर्ग बना हुआ है। बनाने वाले तो भक्त लोग थे ना। देवताओं को ऊपर में दिखाया है, नीचे तपस्या हो रही है। यहाँ भी बहुत अच्छा म्यूजियम खोलना पड़ेगा ना, अभी टाइम पड़ा है। बच्चे दिल में समझते होंगे माया बाप को भुला देती है। ऐसा कब सुना बच्चा कहते हैं हमको माया बाप की याद भुलाती है। पुरुषोत्तम संगम पर ही माया से तुम्हारी लड़ाई है। माया अलग है, संपत्ति अलग है। माया 5 विकार है। भक्ति मार्ग में माया की युद्ध नहीं होती, विघ्न नहीं पड़ते। यहाँ ज्ञान मार्ग में आने से लड़ाई का सवाल क्यों उठता है। बच्चे फील करते हैं बरोबर हम बाप को याद करते हैं और माया भुला देती है, कब हरा भी देती है। सबसे जास्ती हराना है विकार में जाना। बच्चे जानते हैं पावन दुनिया थी, कलयुग को पतित दुनिया कहेंगे। गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु हम पतित हैं ये फीलिंग नहीं आती है। साधु संत आदि सभी पतित हैं, तब तो गाते हैं ना। गंगा को पतित पावनी समझ स्नान करने भी जाते हैं, तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स धारण कर समझाना चाहिए। पतित पावन तो बाप ही है। पानी कैसे पावन बनाएगी। पानी तो जहां तहां है तो बरसात का पानी, वह कैसे पावन बनाएगी। सर्विस तो बच्चों के लिए ढेर है, फुर्सत तो बहुत ही है। ऐसे ऐसे सर्विस कर बहुतों का कल्याण कर सकते हो। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं। नदी को बुलाया जाता है क्या। तुम बच्चे बहुत सेवा कर सकते हो। शिव बाबा से बेहद का वर्षा मिलेगा। भक्ति मार्ग में कब कोई ऐसे बता न सके जैसे तुम बताते हो।
शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। चित्र तो है तुम्हारे पास। ट्रेन में बैज सभी को पड़ी हुई थी। आज जो पार्टी आई है सभी को बैज पड़ा हुआ था। ब्राह्मण नहीं पहनते हैं तो समझेंगे देह अभिमान है। बैज पर तो अनेकों की सर्विस कर सकते हैं। तुम बच्चे बहुत कल्याणकारी हो। कुछ न कुछ इशारा देना है, बाप का परिचय देना है, क्योंकि तुम पैगंबर मैसेंजर हो तो सभी को मैसेज देना है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। दूसरों को पैगाम देना है, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। भक्ति करते हैं सदगति को पाने के लिए, परंतु उनको पता थोड़ी पड़ता है। यह है ही पापात्माओं की दुनिया। सभी एक दो को पापात्मा बनाते रहते हैं। नंबर 1 पाप बाप कहते हैं मेरी निंदा करना। तब तो गायन है यदा यदा ही धर्मस्य। बाप कहते हैं अब घर चलो। घर जाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। सन्यासी इन बातों को नहीं जानते। बाप आकर कहते हैं बच्चे चलो अब घर। बाप कहते हैं 84 के चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बच्चों को समझाने वाला तो है बेहद का बाप, और कोई समझा भी न सके। ऊपर मूल वतन से लेकर फिर सूक्ष्म वतन का भी समाचार सुनाते हैं। समझाते हैं सूक्ष्म वतन में कुछ है नहीं, सिर्फ साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर वहां सूक्ष्म वतन में हो नहीं सकते। वह सिर्फ है साक्षात्कार। ब्रह्मा का भी साक्षात्कार होता है, अव्यक्त का। व्यक्त का भी दिखाया जाता है। झाड़ के पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़ा है, जबकि झाड़ जर्जड़ीभूत है। और फिर कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः। वही जो तमो प्रधान बनता है वही फिर तपस्या कर सतो प्रधान बनते हैं। जब फरिश्ता बन जाते हैं तो फिर सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। देवताएं तो सिर्फ सतयुग में होते हैं। डीटी रिलीजन है ही सतयुग में। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे तो भक्ति मार्ग से निकल आए हो। ब्रह्मा की अथवा ब्राह्मणों की रात, फिर ब्राह्मणों का दिन नहीं कहेंगे। फिर वही ब्राह्मण देवता बन दिन में जाते हैं। बाप आते हैं रात में। भक्ति की रात, ज्ञान का दिन, ज्ञान से दिन। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। भक्ति में अज्ञान है, इसलिए बाप आकर सद्गति करते हैं। यह है दिन और रात का खेल। सतयुग में है एक भाषा। अभी तो कितनी अनेक अनेक भाषाएं हैं। बच्चों को समझना है हम पराये राज्य में हैं। हमने अपना राज्य गंवाया है। हमारे राज्य में एक भाषा एक धर्म था। बच्चे अच्छी तरह जानते हैं अपना राज्य फिर से हम स्थापन कर रहे हैं, कल्प कल्प करते हैं। तुम बच्चे श्रीमत पर सुखधाम स्थापन कर रहे हो। दुख हरता सुख करता ये बाप की ही महिमा है। दुख कलयुग में, सुख सतयुग में। अभी है पुरुषोत्तम संगम युग, है भी यह गीता। गाया हुआ है मैं कल्प के पुरुषोत्तम संगम युगे आता हूँ। युगे युगे नहीं, पुरुषोत्तम संगम युगे। यह है बेहद की पाठशाला। समझते हैं स्टूडेंट हम सभी नंबरवार ही पास होंगे। राजधानी में नंबरवार होते हैं ना, यहाँ भी नंबरवार है। यह है मृत्यु लोक। तुम अमर लोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम सभी ब्राइड्स हो, बाप ब्राइड ग्रूम है। तुम सभी बच्चों को बाप श्रृंगार कर सजाकर कहां से कहां ले जाते हैं। विष्णुपुरी है ससुर घर, यह है पियर घर। सतयुग में होता है एक बाप, फिर द्वापर में होते हैं दो बाप। सतयुग में तो पारलौकिक बाप को याद नहीं करते। भक्ति मार्ग में दो बाप हो जाते हैं। अभी संगम युग पर तुमको 3 बाप हैं, पारलौकिक, लौकिक, अलौकिक। सतयुग में सुख ही सुख है। पारलौकिक बाप से सुख मिला था तभी उनको पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा अलौकिक बाप से कोई वर्षा नहीं मिलता। पारलौकिक बाप से 21 जन्म सुख का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से तो दुख का ही मिलता है। यह है सभी वंडरफुल बातें। बाबा भी वंडरफुल है। वह सभी आत्माओं का बाप है। आकर के सारी दुनिया को नया बनवाते हैं तुम बच्चों से। गीता में तो रोंग लिखा हुआ है,
तुम बच्चे कोई हिंसा नहीं करते हो, तुम हो डबल अहिंसक। पहले डबल हिंसक थे। विकार में जाना बड़ी हिंसा है, जिससे जन्म जन्मांतर दुख होता है। यह सभी अभी तुम बच्चे समझते हो। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग से कोई भी सद्गति को नहीं पा सकते, उनसे गिरते हैं। अंधश्रद्धा वाला भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग है। तुम कोई को बोलो तो बिगड़ पड़ेंगी। बड़े ही युक्ति से समझाना होता है, नहीं तो तुमको नास्तिक समझते हैं, मैड चेप्स समझते। तुम फिर उनको डबल मैड चेप्स समझते हो। समझने की बातें हैं ना। माया रावण का प्रभाव भी देखो कितना है, कितने बड़े बड़े महल आदि हैं। यह सभी है माया का पोंप। माया कशिश करती है। जो धनवान है वह समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं। बाबा फिर कहते, अच्छा तुम इस स्वर्ग की खुशी में रहो, मैं हूं ही गरीब निवाज। भारत सोने की चिड़िया थी, अभी आयरन एज्ड है। यह बातें भी तुम समझते हो। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं, घोर अंधियारे में है ना, इसलिए गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम बच्चे अपना दिन स्थापन कर रहे हो, जहां कोई धक्के आदि खाने की बात ही नहीं। बाप आते हैं भक्ति का फल देने। तुम बच्चे क्या से क्या बन रहे हो। आगे भक्ति करते थे, एम ऑब्जेक्ट का थोड़ी पता था। अभी तो बाप कहते हैं तुमको यह बनने का है। यह है एम ऑब्जेक्ट। सत्य नारायण की कथा है ना। सभी तो नर से नारायण बन न सके। भक्ति मार्ग की बातें ही अलग है। वह है रात, यह है दिन में जाने का ज्ञान। वह सत्यनारायण की कथा व गीता सुनते नीचे ही गिरते आए हो। प्रभाव कितना है, हजारों मनुष्य जाते हैं सुनने के लिए। वह अर्थ बैठ रसीला कर सुनाते हैं तो ढेर जाते हैं। गीता पाठी तो बहुत ही होंगे जिन्होंने गीता पढ़ी होगी। अभी बाप से डायरेक्ट राजयोग सीखते हो। वह है भक्ति मार्ग के लिए मनुष्यों की बनाई हुई गीता। बाप कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ते हैं। शिव बाबा शास्त्र पढ़ते हैं, दादा पढ़ते हैं। पहले बहुत पढ़ते थे, सुनी भी है, सुनाई भी है, परंतु अभी समझते हैं सभी झूठ ही झूठ था। अभी झूठ खंड को तुम श्रीमत पर सचखंड अथवा स्वर्ग बना रहे हो। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे तुम ही पद पाएंगे। जितना जो याद में रहेंगे, चक्र फिरावेंगे, तुम ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। हम तो आए हैं पढ़ाने। तुम जानते हो बाबा पढ़ाकर नई दुनिया में ले जाएंगे तो सतगुरु ठहरा ना। परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती है। यह है युद्ध। तब बाप कहते हैं डरो मत, पिछाड़ी तक तूफान आएंगे। एक संकल्प विकल्प होते हैं, दूसरी अच्छी होती है। विकल्प आए तो कर्मेंद्रियों से कुछ न करो। अच्छा संकल्प भल आए, तूफान तो बहुत आएंगे। जैसे वैद्य दवाई करते हैं, कहते हैं बीमारी उथलेगी, तुम डरना नहीं। फिर कोई छोड़ देते। यहाँ भी कहते हैं कितने तूफान आते हैं जो कब नहीं आया। ज्ञान में आने के बाद माया बहुत तूफान में लाती है। हाँ, इसमें डरना नहीं है। महावीर बनो। तुम बच्चे ही महावीर हो। कितने भी तूफान आए, अचल अडोल अखंड रहना है। यह भी अभी खुशी है, हम अखंड राज्य स्थापन कर रहे हैं। कोई हाथ पांव नहीं चलाते, लड़ाई की बात नहीं। सिर्फ अपने स्वीट मीठे बाप को याद करना है, जो ही तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं। यहाँ बैठते हो तो भी अपन को आत्मा समझो। बाप कितना समझाते हैं जो कब कोई समझा न सके। आत्मा कितनी छोटी है। साक्षात्कार होता है वह भी पुरुषार्थ कराने के लिए। साक्षात्कार से कोई नंबर 1 जाएंगे? समझ है हमारे में छोटी सी आत्मा है, उनका पार्ट भरा हुआ है। ड्रामा के ढेर एक्टर्स हैं, सभी को पार्ट मिला हुआ है। सभी एक्टर्स हैं, सभी आत्माओं को पार्ट मिला हुआ है अनादि। शास्त्रों में यह बातें नहीं हैं। शास्त्रों में है धोखेबाज, दर दर धक्का खाते हैं। वेद शास्त्र कितने भी पढ़े हुए हो, परंतु भगवान किसको भी मिलता नहीं। वह सब समझते हैं ये सभी भगवान से मिलने के रास्ते हैं। बाप समझाते हैं ये सभी भक्ति मार्ग में अनेक उपाय बताते हैं। बाप कहते हैं उपाय तो एक ही है, ज्ञान भक्ति वैराग्य। अभी तुम हो संगम युग पर। उस तरफ कितने थोड़े मनुष्य होंगे।
बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। तुम वाया शांति धाम सुखधाम चले जाएंगे। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला हुआ है, यह कौन है, यह कौन है? तुम सारे विश्व में शांति स्थापन करते हो, तो तुमको ये लक्ष्मी नारायण का प्राइज मिलती है। तुम यह बनते हो ना। बाप ने समझाया है, पिछाड़ी में सन्यासियों आदि पर जीत पाएंगे। अभी उनके पिछाड़ी पड़ने की कोशिश भी मत करो। उनके फॉलोअर्स सभी कहेंगे इनको जादू लगा है। उनके उठने का भी समय नहीं है। तुम्हारी आहिस्ते आहिस्ते राजधानी जमती जाएगी। अनेक बार तुमने राज्य किया है और फिर गवाया है। कैसे राजधानी ली है वह भी जानते जाते हो। दिन प्रतिदिन ऐड हो जाते हैं, परंतु माया तूफान में ले आती है तो क्षण जाते हैं, संगदोष गिरा देती है। तुम बच्चे यहाँ आते हो, बाप टीचर गुरु पास सम्मुख रिफ्रेश होकर जाएं। दिल होती है चटक कर बैठ जाएं, परंतु नहीं, वह फिर संन्यास हो जाएगा। ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहना है। अपन को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया को भूल जाना है, बुद्धि से भूल जाना है। अच्छा, बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है सदा साथी भव। आप बच्चों ने बाप को साथी बनाया है। तुम ही से खेलूं, तुम ही से खाऊं, यह चित्र देखा है सखे रूप से। सखा अर्थात साथ, तो कभी अकेले का संकल्प नहीं करना। साथी को सदा साथ रखो तो सदा खुश रहेंगे और नाचते रहेंगे। अकेला समझेंगे तो माया आएगी, बाप साथ है तो माया भाग जाएगी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।